हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज साइकोलॉजी एट वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं या फिर बताए हैं बच्चा, वो डायरेक्टली बताए हैं। डायरेक्टली का मतलब टॉपिक डायरेक्टली बता दिया बच्चा, इस पैटर्न में या ये क्वेश्चन आने वाला है। बट बहुत टाइम पे साइकोलॉजी में ऐसा होता है ना, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जैसा थोड़ा सा घुमाते हैं। टॉपिक तो वही है बट पूछने का पैटर्न उनका चेंज हो जाता है। इसलिए हर एक बच्चे को टॉपिक पढ़ने के बाद वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बच्चा आपको देखना पड़ेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां हमने ऐड किया है 18, 19 एंड 22। तीन पेपर बहुत इनफ है अपने को टॉपिक समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन किस टाइप का या किस पैटर्न का बनता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला 18 का पेपर है जिसमें पहले पेज पे अपने को दिख रहा है बच्चा आपका एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके पास जो भी पब्लिकेशन होगा उससे आप पढ़ लेना, ये मेरा सजेशन है। विपुल, मनन, सेथ, जो भी आप फॉलो कर रहे हो वहां से कर लेना। बट अगर इस सब्जेक्ट साइकोलॉजी की बात करोगे तो सबसे जो इजी पब्लिकेशन पड़ता है, जिसका रीडिंग आपको इजी पड़ेगा, वो है विपुल पब्लिकेशन। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप एक बार रीड करोगे तो चीज़ें समझ जाओगे। तो फर्स्ट पे आपने देख लिया, ये आपके क्या है बच्चा, एमसीक्यू। सेकेंड ट्रू फॉल्स एनी 10 अपने को, बट यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, मतलब 12 दिया रहेगा, 10 कवर करना है। आप इजीली स्क्रीनशॉट लेना ले लो, या फिर जो मैंने नंबर शेयर किया था, अगर किसी को या ध्यान रखना यहाँ पे पीडीएफ टाइप तो नहीं है बट मैंने पिक क्लिक किया है तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आपको नीड है तो। अब यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चन का, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे दूँ, बता दूं यहाँ पे। जैसे देखो ना, ये 2 फैक्टर्स मोटिवेशन थ्योरी मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, तो ये जरा आप देखो कि कैसा टाइप पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो ये सब मैंने इंपॉर्टेंट में दिया, जो हाईलाइट करा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट में आपका दे दिया है, वीडियो इंपॉर्टेंट के बना दिया। तो वहाँ पे ये सब देखो ना, जॉब सेटिस्फैक्शन वाले अभी ये इंपॉर्टेंट में दिया था, जॉब सेटिस्फैक्शन ये इंपॉर्टेंट में दे चुका हूँ। तो ये बस आप ये देखो ना कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो, आपको वो बस आइडिया होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी क्लिक कराया हूँ, मतलब करा के दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से बनता है बच्चा? यूनिट 1 से बनता है, 2 से बनता है, 3rd से बनता है। तो मैंने बताया था मोस्ट आईएमपी, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो जाके यूनिट नंबर 3rd पढ़ेगा, यूनिट 4 पढ़ेगा। अगर आपने 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया बच्चा तो केटी तो टेंशन ही नहीं, केटी आराम से क्लिक हो जाएगा। एवरेज मार्क्स लाना है तो एक और यूनिट ऐड कर दो, और अगर टॉपर की लिस्ट में आना है बच्चा तो लास्ट 1 ऐड करो। तो यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न 4 3 2 1 ऐसे जाना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 2 यूनिट अगर इजी आप ढूंढ रहे हो टॉपिक, तो मेरा सजेशन है 4 और 3 पहले क्वेश्चन करना। लास्ट देखते हैं जरा 18 का क्वेश्चन नंबर 5 कहां से पूछा जाएगा बच्चा? यूनिट नंबर 4। और ये मिक्सअप रहता है, 1 से रहेगा, 2 से रहेगा, 3 से रहेगा और 4 से रहेगा। लॉन्ग आंसर है आपका, एनी 2 कवर करना रहता है। अगर मैं जैसे इसमें बात करूं कौन सा इंपॉर्टेंट मैंने दिया था, तो आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये 3rd भी इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट देखा रहेगा तो आया इधर। क्लियर है कि नहीं? 19 के पेपर में आप आ जाओ। ये ध्यान रखना, पेपर में इसीलिए बता रहा हूँ कि एक आइडिया चले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। साइकोलॉजी में बता दूँ क्वेश्चन बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं वो लोग। पहला आपका एमसीक्यू एनी 10, जिसमें से 12 देंगे, 10 कवर करना है। तो मेरा सजेशन है 12 कवर कर लिया करो आप, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं ना कि इनके अगर बीच में कोई नंबर, अगर आंसर आपका मिस्टेक हुआ तो मार्क्स आपका काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आएगा बच्चा ट्रू एंड फॉल्स। क्या आने वाला है? ट्रू एंड फॉल्स आने वाला है। तो ट्रू फॉल्स आप देख लो। ऑब्जेक्टिव्स आप किसी भी पब्लिकेशन से फॉलो कर लेना, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आया आपका। क्वेश्चन नंबर 2
जैसा आप देखो ना, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, तो ये देखो कैसा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वो देखना, देखो आप क्या बताया है। क्लियर है? स्किल्ड वाला देखो ये मैंने दिया था इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही चीज बस आपको देखना है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपको बस वही देखना है क्वेश्चन किस पैटर्न में कैसा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से रहेगा बच्चा? यूनिट नंबर 2 से रहेगा। 4 कहाँ से रहेगा? यूनिट नंबर 3 से रहेगा। 5th कहाँ से रहेगा? यूनिट नंबर 4 से रहेगा। कौन सा इंपॉर्टेंट, जैसा देखो ना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट आईएमपी, और मैंने बताया था यूनिट 4 जितना इंपॉर्टेंट दिया फॉलो किया, 15 मार्क्स लिख लो, वहीं से आएगा बच्चा, और कहीं से आने वाला नहीं है। 3rd की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, गोल सेटिंग में ये इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ तक कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप देखोगे जिस ईयर में दिया था, मतलब जिस ईयर को एनालिसिस करके दिया, सब में देखो आया क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? और अगर ऊपर जाते हो यूनिट नंबर 2 में, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिया बच्चा? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये दोनों इंपॉर्टेंट मैंने दिया है। क्लियर है कि नहीं? और 6 ये मिक्सअप रहता है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जिसमें देखोगे ये देखो ना, सी वाला ये इंपॉर्टेंट दिया हूँ, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दे चुका हूँ। मतलब जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके ही दिया गया है कि इस साल भी आपको एक बेटर उसी में से क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। 22 का पेपर देखते हैं। 22 का पेपर आप देख लो। पहला आपका ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू, फिर से बता रहा हूं, एनी 10 12 देंगे, 12 में से बच्चा 12 कवर कर लो, 12 में से 12 पूरा कवर करो आप। और ये फिर अपने को आएगा सेकंड नंबर पे ट्रू एंड फॉल्स। एमसीक्यू जो आता है ध्यान रखना, उसमें क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ता है, ध्यान रखना, डायरेक्टली आंसर मत लिखना, ये मेरा सजेशन होता है, ये पूरा आपको लिखना है। ट्रू फॉल्स में ऐसा रहता है कि आप डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन पे आइए आप अपने। क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे को बहुत क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहां से बनेगा? यूनिट नंबर 1 से बनने वाला है। कहां से बनेगा बच्चा? यूनिट नंबर 1 से बनने वाला है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है अगर मैं मेरे बात करूं? ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैनेजर का स्किल या फिर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट में दिया था मैंने, वो टॉपिक आप कवर कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ जॉब सेटिस्फैक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखा रहेगा हमेशा बार बार पूछ रहे, 2 क्वेश्चन पूछा है जॉब सेटिस्फैक्शन का, दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? क्या मोटिवेशन का टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, मोटिवेशन की थ्योरी आना ही आना है। देखोगे तो हर साल में एक नहीं 2-2 बन रहा है, 2-2 बन रहा है, ये पढ़ लो आप। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, देखा रहेगा 2 में भी कवर हो गया, 3rd में भी इंपॉर्टेंट कवर है, 4 में भी कवर है, 5 में आ जाओ, लीडरशिप का टॉपिक मैंने दिया था, लीडरशिप का टॉपिक पढ़ना है बच्चा, उसमें नो डाउट। और कौन सा बताया था मैंने? मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? ये लीडर्स के क्वालिटीज के बारे में भी बता चुका हूं, ये तीनों भी मतलब इंपॉर्टेंट में ऑलरेडी अपने कवर हैं। तो इसी तरीके से थ्योरी एक्स एंड वाई, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया गया है। तो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मैच होते हुए दिखेंगे, बस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है, एक बार क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछ रहा है वो जरा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बचा, बट किस पैटर्न में वो पूछे जाएंगे वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मीनिंग प्लस 7 to 8 पॉइंट लिखना है अपने को, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे थ्योरी वगैरह है ना, तो उसमें जो मेन है कॉन्सेप्ट बच्चा वही लिखो। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब डिटेल से नहीं लिखने का, जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, जो अपने बुक में दिया है, बहुत इनफ और बहुत बेस्ट दिया है विपुल पब्लिकेशन में, है तो फॉलो करो, नहीं है तो बच्चा आपके पास नेट है, क्वेश्चन डालोगे इजीली आ जाएगा। ध्यान रखना इतना लिखने का जो पैटर्न है, एक बेटर मार्क्स के लिए 7 to 8 पॉइंट मैक्सिमम, और अगर आप पेज काउंट कर रहे हो बच्चा तो 2.5 पेज है एक बेटर स्कोर करने के लिए। चाहे आप कॉमर्स का पेपर लिख रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो, चाहे आप एक्सपोर्ट लिख रहे हो, साइकोलॉजी लिख रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च, कोई भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हो, तो सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ दिखेगा आपको। क्लियर? आई थिंक काफी क्लियरिटी मिल गई होगी अब साइकोलॉजी वाले बच्चों को। फिर भी अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन लग रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में इसी तरीके की
कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।